बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 19 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के लिए अमरीका के खुसूसी मंदूब थे ज़ल्मे खलीलज़ाद, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये अमरीका के वो खुसूसी मंदूब थे अफ़गानिस्तान के लिए जिन्होंने तालिबान और अमरीका के दरमियान सुलह करवाई और इनको सबसे ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है, अमरीका के अंदर से भी और अमरीका के बाहर अशरफ गनी और उनके इत्तेहादियों की जानिब से भी। ज़ल्मे खलीलज़ाद को अशरफ गनी और उनके इत्तेहादी ये समझते हैं कि इन्होंने ही तालिबान को फतह दिलवाई है और इन्होंने ही तालिबान के हाथों अमरीका की ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त के लिए दस्तखत करवाए हैं। लेकिन नाज़रीन, ज़ल्मे खलीलज़ाद को तालिबान भी अपना दुश्मन समझते रहे हैं, क्योंकि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने तालिबान के साथ बहुत से वादे किए और वो वादे फिर पूरे भी ना किए, यानी वादा खिलाफ़ी भी की। तो इसलिए ज़ल्मे खलीलज़ाद तारीख़ के अंदर एक मुतनाज़ा किरदार की हैसियत से रहे हैं अफ़गानिस्तान के लिए, और इन्होंने इराक़ के अंदर भी सफारती सरगर्मियाँ सर अंजाम दी थीं, लेकिन बहरहाल इनको मुतनाज़ा किरदार का हामिल समझा जाता रहा है। इस वजह से अब तालिबान भी इनके जाने से खुशियाँ मना रहे हैं और जो अशरफ गनी और उनके इत्तेहादी थे वो भी इनके जाने से खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन बहरहाल अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की अब चूँकि हुकूमत है और वह हुकूमत मजबूत हो चुकी है, अमरीका तालिबान के पाँव पड़ा हुआ है, अमरीका तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा है, इसलिए तालिबान को ज़ल्मे खलीलज़ाद के जाने से कोई नुकसान या किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। नाज़रीन, एक और ख़बर अफ़गानिस्तान के हवाले से सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान की इमारत इस्लामी की जानिब से एक नया काबीना का इजलास हुआ है, जो तालिबान के नए वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद की सरबराही में हुआ है। आप जानते हैं तालिबान की हुकूमत को 2 माह मुकम्मल हो रहे हैं, 2 माह बल्कि मुकम्मल हो चुके हैं, तीसरा महीना शुरू हो चुका है। 15 अगस्त को तालिबान ने अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार हासिल किया था, हुकूमत शुरू की थी। अब 2 महीने गुजरने के बावजूद भी अफ़गानिस्तान के मुआशी मसाइल हल नहीं हुए हैं। जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो तो बेहद बेहतर हुई है, यानी बहुत हद तक वहाँ पर मसाइल कम हो गए हैं। जो चोर हैं, जराइम पेशा लोग हैं, उनका ख़ात्मा कर दिया गया है, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, लोग आज़ादी से घूम फिर रहे हैं। लेकिन अमन व अमान के हवाले से तालिबान को अब भी दाइश के दहशतगर्दों का बड़ा चैलेंज दरपेश है। दाइश के दहशतगर्द तालिबान पर हमला कर रहे हैं और पिछले 2 महीनों से दाइश के दहशतगर्द तालिबान को टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो काबीना का इजलास हुआ है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद की सरबराही में, इसमें अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है, जो मुआशी सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लिया गया है। अफ़गान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद ने अपने नायबीन को, अपने मुशीरों को और अपने वज़रा को हिदायत दी हैं कि आवाम को हर हाल में रिलीफ दिया जाए, आवाम के जो मसाइल हैं उन्हें फ़ौरी तौर पर प्रायोरिटी और तरजीह देकर हल किया जाए। अगर आवाम हमसे खुश नहीं होंगे तो हमारी हुकूमत कभी कामयाब नहीं हो सकती है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद ने जो अपने नायब हैं मुल्ला अब्दुलसलाम हनफी, जिन्होंने अभी चंद दिन पहले उज़्बेकिस्तान का दौरा किया है, उनसे हालात दरियाफ़्त किए हैं कि मुआशी तौर पर उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए क्या मदद कर रहा है, और इस दौरे के हवाले से सारी रोयदाद और सारी जो कारगुजारी है वो सुनाई गई है मुल्ला अब्दुलसलाम हनफी की जानिब से, और कहा गया है कि पड़ोसी मुल्क उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए मुआशी तौर पर रिलीफ देने पर तैयार है, और जो बिजली उज़्बेकिस्तान से अफ़गानिस्तान लेता है इस हवाले से जो वाजिबुल अदा रकम है उसमें मज़ीद ताख़ीर उज़्बेकिस्तान ने कर दी है ताकि हम आसानी से उनके पैसे अदा कर सकें। फिर साथ साथ तुर्की का जो दौरा सामने आया, कतर का जो दौरा सामने आया तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी और मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर वगैरह की जानिब से, तो उन्होंने भी अपनी कारगुजारी दौरे की सुनाई है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत है तालिबान की इस्लामी इमारत है, जिसकी सरबराही मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंदज़ादा कर रहे हैं, जिन्होंने अपने वज़ीर आज़म के लिए मुल्ला हसन अखुंद को मुकर्रर किया था, और मुल्ला अब्दुलसलाम हनफी, मौलवी अब्दुल कबीर और इसी तरह से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, ये 3 उनके नायबीन हैं। तो इन सब ने मुशावरत की है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हालात बेहतर हो रहे हैं, लोगों को सुकून मिल रहा है, लेकिन जो क्राइसिस हैं, जो मसाइल हैं, उनको हल किया जाएगा और किसी सूरत भी जो दुनिया के मुतालबात हैं उनके सामने सरेंडर नहीं होंगे, यानी दुनिया की बातें नहीं मानेंगे, बल्कि हर वो काम करेंगे जिससे आवाम को फ़ायदा हो और जिससे इस्लामी शरीयत पर ज़द ना आए, वो वाला काम किया जाएगा। वरना जो मॉडर्निज़म के, रोशन ख्याली के जो मुतालबात हैं, इनको तालिबान की इस्लामी इमारत कभी पूरा नहीं करेगी। नाज़रीन, इसके अलावा अफ़गानिस्तान से एक और बड़ी ख़बर ये सामने आ रही है
कि अफ़गान तालिबान की जानिब से लड़ाका फ़ौज को तैयार करने का सिलसिला जारी है। अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं कारी फसीहुद्दीन, जिनका ताल्लुक़ शुमाल से है, बदख्शां से उनका ताल्लुक़ है। इन्होंने तालिबान को जंगों के अंदर बड़ी बड़ी फतूहात दिलवाई थी, जिसके बाद इनको आर्मी चीफ़ बनाया गया था। कारी फसीहुद्दीन ने दौरा किया है हेरात का, और हेरात के अंदर अफ़गानिस्तान का एक बड़ा फ़ौजी यूनिट है। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा जो एयरफील्ड है या एयरबेस है वो हेरात ही के अंदर मौजूद है। तालिबान के आर्मी चीफ़ मुल्ला कारी फसीहुद्दीन बदख्शानी ने यहाँ हेरात का दौरा करते हुए खिताब भी किया है अपने मुजाहिदीन से, कमांडर से और गवर्नर से और हुकूमत के दीगर लोगों से, और कहा है कि हम एक नई लड़ाका ताकतवर फ़ौज तैयार कर रहे हैं, ऐसी लड़ाका फ़ौज के जिसका मुकाबला दुनिया ना कर सके और जो दुनिया को आंखों में आंखें डालकर ये बता सके कि वो आइंदा अफ़गानिस्तान पर हमला ना कर सके। नाज़िर काम मुल्ला फासिल मज़लूम जो अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर दिफ़ा हैं, मुल्ला मोहम्मद याकूब के डिप्टी हैं, वो भी मुख्तलिफ सूबों का विज़िट करके लड़ाका फ़ौज को तैयार कर रहे हैं। और हमने देखा है कि पिछले 2 महीनों के अंदर तालिबान ने अपने मुख्तलिफ मास्कर से, मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर से हज़ारों की तादाद में मुजाहिदीन हैं उनको ट्रेनिंग देकर, तरबियत देकर फ्री किए हैं, उनको फ़ारिग किए हैं और ट्रेनिंग देकर उनको अपनी फ़ौज के अंदर भर्ती किए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 5 से 7 हज़ार नए फ़ौजी तालिबान अब तक भर्ती कर चुके हैं और 1 महीने 2 महीने के बाद ये सिलसिला इससे भी ज़्यादा हो जाएगा और ये अफ़गानिस्तान के दिफा के लिए एक लड़ाका ताकतवर फ़ौज ज़रूरी है, जिसके लिए अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हम काफ़ी कामयाबियाँ समेट रहे हैं। नाज़िर काम, इसके अलावा अफ़गानिस्तान से एक और ख़बर सामने आ रही है कि आज भी तालिबान ने दाइश के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया है और दाइश के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में तालिबान ने मज़ीद दाइश के दहशतगर्दों को गिरफ़्तार करने का दावा किया है। कल नंगरहार के अंदर दाइश का सरगना पकड़ा गया था और आज की जो खबर है कि 10 से ज़ायद मज़ीद ख़तरनाक दहशतगर्द दाइश के तालिबान ने मुख्तलिफ सूबों से पकड़ लिए हैं। 2 माह के अंदर तालिबान 600 से ज़ायद दाइश के दहशतगर्दों को पकड़ने, ज़ख्मी करने, गिरफ़्तार करने और हलाक करने का दावा करते हैं। और अफ़गान तालिबान कहते हैं कि दाइश के ख़िलाफ़ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, दाइश को अफ़गानिस्तान से इनकी जड़ काट कर रखी जाएगी, इनका ख़ात्मा करके ही सुकून लिया जाएगा। नाज़िर काम, एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं कि अफ़गान तालिबान ने रूस के अंदर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। अफ़गान तालिबान का एक हाई लेवल डेलीगेशन रशिया के विज़िट पर है और अफ़गानिस्तान का ये जो हाई लेवल डेलीगेशन है ये रशिया इसलिए जा रहा है क्योंकि कल 20 अक्टूबर को मॉस्को के अंदर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसके अंदर ख़ित्ते के तमाम पड़ोसी ममालिक शरीक होंगे। तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल सलाम हनफ़ी इस वफ़द की क़यादत कर रहे हैं जो तालिबान की जानिब से जा रहा है और तालिबान के और अफ़गानिस्तान के हालात के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तालिबान से बराह रास्त ख़ित्ते के ममालिक बातचीत करेंगे और तालिबान भी पड़ोसी मुल्कों को ख़ित्ते के ममालिक को अमन व अमान के हवाले से ब्रीफ करेंगे। नाज़िर काम, आज 19 अक्टूबर को पाकिस्तान, चाइना, रशिया और अमेरिका की एक मीटिंग शेड्यूल है, लेकिन अमेरिका ने मॉस्को कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करने से इनकार कर दिया है। अब तक की इतलात तो ये सामने आ रही हैं और नाज़िर काम, इतलात ये हैं कि अफ़गान तालिबान ख़ित्ते के ममालिक को, पड़ोसी ममालिक को अपनी हुकूमत तस्लीम करने के लिए कायल कर लेंगे। दुनिया भर के अंदर तालिबान के दौरे हो रहे हैं। अमेरिका और यूरोप के साथ कतर में मुज़ाकरात हो चुके हैं, तुर्की का तालिबान दौरा कर चुके हैं, उज़्बेकिस्तान का तालिबान दौरा कर चुके हैं और अब मॉस्को का दौरा शेड्यूल है और उसके बाद चाइना का दौरा भी शेड्यूल है। और हमारे पास इतलात ये भी हैं कि चाइना मुसलसल अफ़गानिस्तान के अंदर सरमायाकारी भी कर रहा है और तालिबान को डॉलर्स भी दे रहा है और तालिबान के साथ नए मुआहदे करके अफ़गानिस्तान के अंदर सरमायाकारी और इन्वेस्टमेंट की नए राहें भी खोलने के लिए तैयार है। नाज़िर काम, एक और ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान पर हमला करवाने वाला और तालिबान की पहली हुकूमत मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह की हुकूमत को बुश दहशतगर्द के ज़रिए से तबाह करवाने वाले एक साबिक़ अमरीकी फ़ौजी हलाक हो चुका है। अगरचे वो तभी मौत मरा है, कोरोना की वजह से कहा जाता है कि वो मरा है, लेकिन तालिबान के हामी उसकी वफ़ात पर जश्न मना रहे हैं। कोलन पाउल इसका नाम है। नाज़िर काम, ये वो शख्स है जिसने अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को चैलेंज भी किया था और यही वो शख्स है, अमेरिका की फ़ौज का यही वो कमांडर है जिसने सद्दाम हुसैन की हुकूमत के ख़िलाफ़ बुश को कहा था कि हमला किया जाए, सद्दाम हुसैन के पास जौहरी हथियार हैं। हालांकि बाद में अमेरिका ने और बरतानिया ने तस्लीम किया कि सद्दाम के पास कोई जौहरी हथियार नहीं मिला, लेकिन ये जो शख्स था अमेरिका का, इसने इराक़ के अंदर 2 लाख से ज़ायद लोगों को कत्ल करवाया और मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह
मुल्ला को भी इसी शख्स ने एक खुफिया थ्रेट भी दिया था, धमकी अमेज़ ख़त लिखा था कि अगर मुल्ला उमर मुजाहिद ने अमेरिका के सामने सरेंडर ना किया, अलकायदा को हवाले ना किया, उसामा बिन लादेन को हवाले ना किया, तो फिर ना तो मुल्ला उमर बचेगा, ना ही मुल्ला उमर के मुजाहिदीन बचेंगे, ना ही उनका हुकूमत बचेगी और ना ही उनकी इमारत या उनकी तहरीक बचेगी, उनकी जमात को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन आज बुश दहशतगर्द मारा गया, मुल्ला उमर मुजाहिद का ये दुश्मन कॉलन पाउल मारा गया और नाज़िर काम आज अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत कायम हो गई, तालिबान जीत गए और अमेरिका हार गया। दुनिया ने ये सब मनासिर भी देख लिए हैं। तो इसलिए जो शख्स अल्लाह ताला पर भरोसा करे, जो शख्स अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ाई करे, अल्लाह ताला की जानिब से उसे कभी मायूसी नहीं होती है। अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाता है, जैसा कि कुरान पाक के अंदर भी है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, के जो अल्लाह पर भरोसा कर लेते हैं अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। कि अगर आज हम अफ़गानिस्तान को देखें या उनकी फ़तह को देखें या उनकी नई हुकूमत को देखें तो हमें ये बात अच्छी तरह समझ में आती है कि 20 साल तक अल्लाह पर भरोसा करने वाले मुजाहिदीन बग़ैर हथियारों के, बग़ैर असलहे के लड़ते रहे, लेकिन आखिर में उन्हें फ़तह मिल गई, जीत हो गई। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियों के अंदर मुहासबा करना होगा और सोचना होगा और इस्लाम के लिए, ग़लबा इस्लाम के लिए सोचना होगा और अज़म करना होगा कि हर मामले में अल्लाह पर ही भरोसा करेंगे और अल्लाह के दीन के लिए जितना हो सकेगा हम काम और ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगे। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की बड़ी खबरें थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सअप के ज़रिए से हम तक आप पहुँचा सकते हैं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।